जहां दावा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि UPSSC अभी तक अखिलेश सरकार में निकली नौकरियों में ही उलझा हुआ है। पीछे प्रतियोगी परीक्षा की किताबें करीने से लगी हुई और आगे एक चेहरा। तो किताबें बहुत सी पढ़ी इन्होंने, लेकिन नौकरी का चेहरा आज तक नहीं देख पाए। अखिल प्रताप जैसे युवाओं की कहानी लखनऊ से संवाददाता कुमार अभिषेक लेकर आए। अखिल ने ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा वाला हाथी निकाल लिया, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने की पूंछ फंसी रह गई। मई 2018 में इसका विज्ञापन आया था और ये 22 और 23 दिसंबर 2018 को इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी 4 पालियों में। उसके 8 महीने बाद हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट किए बीच में। उसके बाद 8 महीने बाद इसका परिणाम आता है 28 अगस्त 2019 को। परिणाम आए 1.5 वर्ष का समय हो गया है, अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। हुआ ये कि 2018 की परीक्षा में 2019 में रिजल्ट आया। एक मंत्री जी ने धांधली की शिकायत की, आयोग ने जांच की, SIT ने फिर जांच की। दो जांच के बावजूद 14 लाख लोगों में से चुने गए 1953 युवा आज बेरोजगार है। उन्हीं में से एक है विवेक तिवारी। साधारण सा घर, सरकारी नौकरी पाने के ऊंचे सपने में जी तोड़ मेहनत के बाद इन्हें सिस्टम ने चुना हुआ बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। चयनित होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं और समाज में एक बुरी नजर से देखे जा रहे हैं। NCRB के 2019 के आंकड़े कहते हैं देश में जब करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की, उनमें से 11,268 लोगों ने नौकरी न मिलने के कारण मारे गए। आज 2 साल हो जाए तो बच्चा अपना 10 पैसा रोजगार मिल जाता, वो आगे हिम्मत करके और अच्छा जगह कोशिश करता निकालने लिए। आज जो है बच्चा खुद हमको पैसा मांगने में उसको शर्म लगती होगी। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालत यह है कि अखिलेश राज के आखिरी साल में निकली कई नौकरियों में भी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। 2016 में निकली सरकारी नौकरियों को भरने का काम भी अभी तक चल ही रहा है। दावा है 2017 के बाद UPSSC से निकली ग्रुप C की एक भी नौकरी किसी को नहीं मिल पाई। UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो उसकी हालत आप समझेंगे इसी बात से कि 2016 से लेकर आज 2021 होने को है, लेकिन भर्ती के नाम पे लगभग शून्य है। हम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर जब सर मार्च में आप रिजल्ट देने की बात कहें 2020 में, तो सर अब 21 मार्च आ गया है, तो अभी तक आपका रिजल्ट क्यों नहीं बन पाया? ये तो 2020 का मामला है, 2016 का सुन लीजिए। आपका क्या है? सर मैं सहायक कनिष्ठ 2016 भर्ती से हूँ। सर ये इसका विज्ञापन दिसंबर 2016 में आया था। दिसंबर 2016 में आया था। इसमें 3 चरणों में भर्ती संपन्न होनी थी। लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार होना था। 2016 से इसमें लिखित परीक्षा के बाद 4264 लड़के सफल हुए हैं और उस 4264 लड़के अपने भर्ती पूर्ण होने के इंतजार में 2016 से 2021 तक 4-5 वर्षों तक इंतजार के बाद आज तक सिर्फ टाइपिंग टेस्ट हुआ है। उसका अभी रिजल्ट आना है और साक्षात्कार बाकी है। कब तक ज्वाइनिंग होगी इसका कोई अंदाजा नहीं। पिछली सरकार में ये लोग फॉर्म भरते हैं और इस सरकार का भी कार्यकाल निकलने वाला है। अगली सरकार आने वाली है। इस तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग काम कर रहा है। इसीलिए संवाददाता कुमार अभिषेक सीधे पहुंचते हैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुखिया प्रवीण कुमार के पास और युवाओं के हक का सवाल दस्तक देकर पूछते हैं। 2017 में जब से ये सरकार आई और जब पहला विज्ञापन इस सरकार में आया, उसके बाद से लेकर के जितने आपने परीक्षाएं निकाली हैं, उसमें कोई नियुक्ति हुई है या नहीं? हुई है ना, सारी हुई है। उसी में तो हुए हैं सारे। ये जो रजिस्ट्रेशन वाला उसी का है, खादी वाला उसी का है। नई सरकार के हैं सारे। ये सारे नई सरकार के ही है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे नई सरकार के ही, इसी सरकार के विज्ञापन है, इसी सरकार के उसमें से नियुक्ति पत्र जारी हो रहा है। जब इसकी सच्चाई संवाददाता कुमार अभिषेक ने हासिल की तो पाया कि ये बात तो सच है कि UPSSC ने पिछले 4 साल में 17,243 नौकरियां दी, लेकिन इनमें से करीब 2,500 नौकरी ही 2017 के बाद निकली भर्तियों से जुड़ी है। 4 साल हो गए। अब भी चयन आयोग के दफ्तर पर आकर 2016, 2017, 2018, 2019 में निकली नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार नौजवान करते पाए जाते हैं। क्या हमें आत्मनिर्भर बनने का हमें सर मौका नहीं मिलना चाहिए? इतने दिन से हम सब लोग मानसिक दंश झेल रहे हैं सर। घर वालों की हालत पैसे देते देते खराब हो रही है। किसी को शादी करनी है सिस्टर की, किसी को कुछ है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है, घर वालों की भी हालत खराब हो रही है। कोई इलाहाबाद में पढ़ता रह के बाहर रह के, कोई लखनऊ में बाहर रह के पढ़ता है। 400-400, 500 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। एक कमरे में रह के ज़िंदगी सर सिमट जाती है हम लोगों की बिल्कुल, लेकिन उस दंश को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब सीधा सा सवाल
अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। क्या चुनावी साल में वर्षों से लटकी चली आ रही नौकरियों को एक साथ देकर वोट कैश कराने वाले आंकड़े गिनाने की तैयारी हो रही है? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।